ग्रीनविच मीन टाइम एंड इंटरनेशनल डेटलाइन। ओके, ये जो टॉपिक है ना, इजी है, लेकिन साथ ही साथ ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है। और कन्फ्यूज़न होने का सिर्फ एक ही वजह है कि हम लोग जितना भी हम लोग पढ़े हैं, जो भी मैपिंग पढ़े हैं, वो कैसा है, मैप या फिर जो एटलस है वो कैसा पेपर के शेप में है। ठीक है, पेपर मतलब प्लेन पेपर है। ठीक है, लेकिन क्या अर्थ का शेप एक्चुअल में वैसा है? नहीं ना। अर्थ का शेप कैसा है? स्फेरिकल है। ठीक है, इसको स्पेशल नाम भी दिया गया है, जोइड। ठीक है, जोइड नाम दिया हुआ है। और इसके बाद क्या है यहाँ पे, जैसे कि अर्थ को ना दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है किया जाता है, एक साउदर्न हेमिस्फीयर में। और इसको डिवाइड करने वाला लाइन को क्या कहते हैं? डिवाइड करने वाला सर्कल को इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, अब जब इक्वेटर के बारे में बात हो ही गया है तो हम लोग और दो पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे लॉन्गिट्यूड के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में। ठीक है, अब देखो ये लॉन्गिट्यूड होता क्या चीज़ है। यहाँ पे देखो हम लोग ना डॉटेड लाइन में बनाए हुए कुछ एक सेमी सर्कल टाइप में डायग्राम बनाए हुए हैं। ठीक है, तो जितना भी सेमी सर्कल है ना, ये तो हम थोड़ा सा बनाए हुए हैं बस दिखाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये चारों तरफ रहता है। ठीक है, तो चारों तरफ ये सेमी सर्कल जो है वो क्या है, वो लॉन्गिट्यूड है। वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाता है। दैट मीन्स क्या है, जितना भी लॉन्गिट्यूड है सबका साइज जो है और शेप जो है वो सेम है। राइट, उसका हम वो हमेशा सेमी सर्कुलर ही शेप में रहेगा। ठीक है, और अब देखो लैटिट्यूड कैसा है। तो लैटिट्यूड का एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग दिए हुए इक्वेटर है। ठीक है, दैट मीन्स ये सर्कल जो सर्कल का शेप में रहता है। ठीक है, अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ अगर जाते हैं, नॉर्दर्न पोल की तरफ अगर हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे सर्कल का जो शेप होगा वो सर्कल का जो साइज है वो छोटा होता चला जाएगा। इसी तरह साउथ पोल की तरफ चला जाएंगे तो वहाँ पर भी कैसा होगा, साइज यहाँ पे धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो सर्कल है वो कौन सा सर्कल है? इक्वेटर है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी हम लोग को लोकेशन, हम लोग किसी जगह का अगर लोकेशन हम लोग देना होता है या कोऑर्डिनेट्स देना होता है, तो कोऑर्डिनेट्स एक्चुअल में होता क्या है, वो कोऑर्डिनेट्स होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, वो क्या होता है, यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये दोनों लाइन, एक डॉटेड लाइन हो गया और यहाँ पे जो सर्कुलर लाइन जो होगा दोनों इंटरसेक्ट करेगा, तो वो जो पॉइंट होगा वो हम लोग क्या होगा, किसी पोजिशन का कोऑर्डिनेट्स होगा। ओके, ओके फाइन। अब देखो हम लोग का यहाँ पे हम लोग का क्या है यहाँ पर, जो अर्थ का जो रोटेशन है, अर्थ अपने एक्सिस में किस डायरेक्शन में रोटेट करता है? तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है। ठीक है, ओके, 1 सेकेंड, या इसको एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है। और इसका डायरेक्शन होता है वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक, लेकिन मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इसको कि इस डायरेक्शन में करता है। ओके, अब देखो इस डायरेक्शन में करता है तो यहाँ पे इस साइड में कौन है? अच्छा, यहाँ पे रेड सी बनाते हैं। इस डायरेक्शन में यहाँ पे कौन है? सन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो समझाना चाह रहे हैं, इससे पहले हम थोड़ा सा टाइम के बारे में बता देते हैं। जैसे रोटेशन होता है अर्थ का, तो 24 आवर्स में होता है। ओके, तो 24 आवर्स में पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो 1 आवर में कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाई 24, दैट मीन्स 15 डिग्री आएगा। दैट मीन्स 1 आवर में कितना डिफरेंस होता है? 15 डिग्री का। जैसे यहाँ पे डायग्राम में हम लोग दो लॉन्गिट्यूड को हम लोग ले लेते हैं, जैसे एक यहाँ इस लॉन्गिट्यूड को लेते हैं, एक इस लॉन्गिट्यूड को लेते हैं, और मान के चलते हैं कि दोनों के बीच का जो एंगल है, दोनों के बीच में जो एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना है? 30 नहीं, 15 डिग्री का डिफरेंस है। ओके, ये 15 डिग्री का डिफरेंस है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अगर इस पोजीशन पे ये वाला फर्स्ट वाला पोजीशन, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, तो ए के पास में अगर 7 AM हो रहा होगा, तो बी के पास में कितना टाइम हो रहा होगा? 8 AM हो रहा होगा। ठीक है, कहने का मतलब यही था कि यहाँ से अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये टाइम क्या होगा, 1 घंटे का एडवांसमेंट मिल जाएगा हम लोग का। ये 7 यहाँ पे बज रहा है तो यहाँ पे 8 बज रहा होगा, हम लोग सनलाइट की तरफ और मूव कर रहे होंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे 8 बज रहा होगा तो यहाँ पे 9 बज रहा होगा, 15 डिग्री का अगर वहाँ पे डिफरेंस है तो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ऑब्वियस है कि अगर हम लोग ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग वेस्ट की तरफ ही होंगे। तो अगर हम लोग ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे ईस्ट है, हम लोग ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे एडवांसमेंट होगा।
ओके, एडवांसमेंट मतलब क्या होगा कि अगर 7 बजे हम लोग निकले थे, अगर यहाँ पे 7 बज रहा है तो इस पोजीशन पे 8 बज रहा होगा। और वही अगर हम लोग यहाँ पे वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे अगर उल्टा अगर हम लोग जाएंगे, अर्थ के रोटेशन का अगर उल्टा में जाएंगे तो हम लोग क्या होगा और डिले हो जाएंगे, रिटार्ड हो जाएंगे। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे 8 बज रहा होगा तो यहाँ पे कितना बजेगा, यहाँ पे 7 AM हो रहा होगा। ओके, ये चीज़ क्लियर है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग कैसे, समझने के लिए कैसे यहाँ पे कोरिलेट करेंगे, हम लोग जो सन का पोजीशन है उसके हिसाब से हम लोग कोरिलेट करेंगे। ओके, या फिर यहाँ पे एक फार्मूला ऐसा भी दिया हुआ रहता है, जैसे EGA, कुछ बुक्स में इसको भी यूज़ किया हुआ है, यानी ईस्ट गेन ऐड। ठीक है, तो इसकी तरफ क्या होगा, टाइम गेन करेगा और हम लोग वहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, इसकी तरफ अगर मूव कर रहे हैं तो टाइम गेन कर रहा है, हम लोग टाइम को ऐड कर रहे हैं। और वही अगर वेस्ट की तरफ अगर जाते हैं तो वेस्ट की तरफ क्या होगा, WLS, यानी वेस्ट लॉस एंड सब्ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब देखो कैसा है ना कि बहुत सारे कंट्रीज़ है, उसका एक्सपेंशन जो है वो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन ज़्यादा है। जैसे ऐसे बोलेंगे लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन बहुत सारे कंट्रीज़ का ज़्यादा है, और यहाँ से क्रॉस कौन करेगा, यहाँ से हम लोग का क्रॉस करेगा लॉन्गिट्यूड, यहाँ से क्रॉस करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि टाइम जोन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 15 डिग्री का अगर यहाँ पे गैप रहता है, 15 डिग्री का यहाँ पे गैप है, तो एक ही कंट्री में कितना सारा टाइम का डिफरेंस हो जाएगा। तो वहाँ के सिटीजन्स को होगा वो बहुत सारा डिफ़िकल्टीज होगा टाइम को लेकर के। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या कंसिडर किया गया, हर कंट्री जो है अपना कन्वीनियंस के हिसाब से एक स्टैंडर्ड टाइम वहाँ पे फॉलो करते हैं। तो वैसा ही हम लोग का इंडिया जो है, हम लोग का भारत देश जो है, वो भी एक स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करता है, जिसको IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ठीक है, तो ये कितना होता है, ये किससे पास कर रहा होता है एक्चुअल में, ये 82 डिग्री 82.5 डिग्री से इससे पास कर रहा होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड फाइन, इससे पास कर रहा होता है। जैसे अगर देखा जाए इंडिया का जो एक्सपेंशन है, जो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है, उससे 30 डिग्री का डिफरेंस है लैटिट्यूडनल में। तो उससे क्या पता चल रहा है कि 2 आवर्स का वहाँ पे हम लोग का डिफरेंस मिलेगा। तो इससे पहले भी हम लोग पढ़े होंगे चाय बागान टाइम जोन के बारे में। उस समय इश्यूज हुआ था कि वहाँ पे आसाम में टाइम जोन को चेंज करने के लिए, लेकिन फिर बाद में उसको इंडियन गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं किए। तो एक्चुअल में क्या होता था कि अगर गुजरात और आसाम में अगर हम लोग दिग्बोई से अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो 2 आवर्स का कम से कम हम लोग का गैप मिलता है। ठीक है, डिफरेंस मिलता है। तो इसीलिए वो मतलब एक इशू रेज किया गया था। लेकिन कन्वीनियंस के लिए क्या माना गया कि हम लोग का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट को स्टैंडर्ड टाइम जोन माना गया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग कैसा, वो क्या चीज़ है, इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में पढ़ना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, देखो इस डायग्राम को बनाने का मेन पर्पस क्या है कि जैसे यहाँ पे हम लोग क्या देखें, यहाँ पे जो है वो 0 डिग्री है। ठीक है, जो फ्रंट वाला सीन है वो 0 डिग्री है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट वाला पोर्शन है। 1 सेकेंड, ये ईस्ट वाला पोर्शन है, ये वेस्ट वाला पोर्शन है। ठीक है, तो फ्रंट वाला जो है ना ये 0 डिग्री है। ठीक है, और हम लोग ईस्ट की तरफ जाएंगे, जैसे यहाँ पे ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हम क्या बताए थे यहाँ पे एडवांसमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम को कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए हम लोग क्या ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि 1 PM हो रहा होगा। ठीक है, 0 डिग्री में 1 PM हो रहा होगा। तो जैसे जैसे यहाँ से मूव करेंगे जस्ट यहाँ पे अपोजिट में पहुँच जाते हैं, तो जस्ट अपोजिट में कितना डिग्री होगा, सोचो, यहाँ पे 180 डिग्री होगा ना जस्ट अपोजिट में। तो कितना टाइम का डिफरेंस होगा, अगर यहाँ पे एडवांस हो रहा है यानी प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है टाइम का, तो यहाँ पे कितना होगा, टाइम का कितना एडवांसमेंट हो जाएगा। तो 180 डिवाइडेड बाय अगर 15 करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 आवर्स आएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे 12 आवर्स यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इस लोकेशन पे 12 आवर्स प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह इस साइड में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 12 आवर्स जो होगा वो माइनस होगा, राइट। तो अगर हम टाइम के हिसाब से अगर हम देखें कि इस लोकेशन में कितना टाइम हो रहा होगा और इस लोकेशन में कितना टाइम हो रहा होगा, यहाँ पे अगर 1 बजे 1 PM हो रहा है तो इस लोकेशन पे कितना हो रहा होगा, सोचो यहाँ पे 1 AM हो रहा होगा ना, ठीक है। जैसे 1 PM इसको हम लोग ले लेते हैं कि संडे का 1 PM हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला किसका हो रहा होगा, ये मंडे का हो रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे 12 घंटा और घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 AM किसका होगा, ये 1 AM हो जाएगा संडे का, ठीक है। तो इससे क्या हम लोग को यहाँ पे समझ आ रहा है, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दे रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अगर 1 AM क्या है, संडे है, तो अगर हम लोग इस साइड में अगर हम लोग जाते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर में जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 AM मंडे हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में अभी अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फेयर में 1 AM मंडे हो रहा है और यहाँ पे 1 AM संडे हो रहा है, ठीक है। तब इससे बेस्ड हम लोग एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखो एक चीज़ यहाँ पे समझो कि अगर हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं ना, तो मूवमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे टाइम का प्लस एंड माइनस हो रहा है, दैट्स ओके। लेकिन ये जो है ना इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो क्या है एक्चुअल में, वो है कि अगर वो पूरा का पूरा डेट ही चेंज हो जाता है, वहाँ पे प्लस माइनस नहीं हो रहा है, वो पूरा का पूरा डेट चेंज हो जा रहा है, ठीक है। देख रहे हो ना यहाँ पे मंडे है, यहाँ पे संडे है, ठीक है। तो क्या है कि अगर हम लोग वेस्टर्न साइड में अगर हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग संडे है, मंडे यहाँ पे अभी राइट नाउ अभी मंडे है, तो हम लोग यहाँ पे वापस हम लोग संडे चले जाएंगे, यानी बैकवर्ड चले जाएंगे, ठीक है। और इस जगह से अगर इस जगह जाते हैं तो हम लोग एक दिन आगे चले जाएंगे, यहाँ पे संडे है तो यहाँ पे मंडे पहुँच जाएंगे हम लोग, यानी संडे का जो दिन है वो हम लोग जी नहीं पाएंगे, आई मीन वहाँ पे हम लोग एक दिन आगे जंप कर जाएंगे ना, इसलिए ओके। देखो एक क्वेश्चन है कि एक एयरक्राफ्ट है जो वेलिंगटन से जो है वो 5 PM फ्राइडे को फ्लाई कर रही है, टेक ऑफ हो रही है, वो हवाई पहुंच रही है, कितना डिस्टेंस है, 4100 माइल्स अवे है, ठीक है। वो 2 बजे दोपहर को पहुंच रही है, मैंने यहाँ पे दिन को आपके लिए छोड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ सोचने के लिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे एक हिंट दे देते हैं, जो वेलिंगटन जो है ना वो किस डायरेक्शन पे है, आई मीन किस हेमिस्फेयर में है, ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है। तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फेयर से कहाँ जा रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर से वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जा रहा है, ठीक है। तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर से वेस्टर्न हेमिस्फेयर में हम लोग यहाँ पे क्या बताए थे कि हम लोग का जो दिन है ना वो घट जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे आई मीन ईस्टर्न में संडे है तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे वेस्टर्न में वहाँ पे सैटरडे हो रहा होगा, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पे मंडे है तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे संडे हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे फ्राइडे है, ठीक है। तो फ्राइडे को हम लोग फ़्लाइट टेक ऑफ किए तो 5 बजे टेक ऑफ किए, यहाँ पे 2 बजे पहुँचे, ठीक है। तो एक्चुअल में हम लोग कब पहुँचना था, एक्चुअल हम लोग को सैटरडे को पहुँचना था। अगर हम लोग को यहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल डेट लाइन का अगर यहाँ पे झमेला नहीं होता तो हम लोग सैटरडे को पहुँचते, लेकिन यहाँ पे चूँकि हम लोग का इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, हवाई जो है ना जस्ट इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करने के बाद है, तो उसको क्रॉस करने की वजह से एक दिन और एक्स्ट्रा हम लोग का यहाँ पे जंप हो जाएगा और ये हो जाएगा, आई मीन एक दिन और हम लोग पहले पहुँच जाएंगे। जैसे यहाँ पे सैटरडे को पहुँचना था तो एक दिन पहले अर्ली पहुँच जाएंगे, दैट मीन्स हम लोग फ्राइडे को पहुँच जाएंगे, सेम डे 2 बजे पहुँचेंगे। तो ये अमेजिंग है ना, जैसे हम लोग 2 बजे शाम को आई मीन 5 बजे शाम को हम लोग वहाँ से निकल रहे हैं और हम लोग 2 बजे दोपहर को सेम डे को पहुँच रहे हैं। एक्चुअली सेम डे नहीं रहता, वो सेम डेट रहता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हवाई में वो डेट चल रहा है ना, इसलिए। अब सॉरी, अगर हवाई से हम लोग 6 बजे शाम में निकलते हैं सेम डेट में, आई मीन फ्राइडे को, तो वेलिंगटन में हम लोग कब पहुँच रहे हैं, हम लोग कब पहुँचना था, संडे को पहुँचना था। लेकिन चूँकि ये वाला कहाँ पर है, हम लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक दिन और जंप करेंगे, ठीक है। तो सैटरडे को नहीं पहुँच करके यहाँ पे हम लोग संडे को पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से हम लोग कन्फ्यूज़न यहाँ पे दूर हो जाएगा कि क्या टाइम जोन होगा, कैसे हम लोग को दिन का जंपिंग होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है।
और एक क्वेश्चन साथ साथ में ये भी आता है कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ना, जैसे जितना भी हम लॉन्गिट्यूड के बारे में बात किए, वो हम क्या बताए थे, वो सेमी सर्कल होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड जो होता है वो सेमी सर्कल होता है, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ना, वो सेमी सर्कल नहीं होता है, वो जिगजैग शेप में है। ये जो है ना, वो जिगजैग शेप में है, ठीक है। जिगजैग शेप मतलब कैसा है, जैसे मान लो ऐसे ऐसे करके आ रहा है, इस टाइप में शेप है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट सेमी सर्कल क्यों नहीं है? तो रीज़न ये है कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ना, वो क्रॉस, अगर मान लो कि यहाँ पे सेमी सर्कल रहता है, तो उस लोकेशन पे जो है ना, जहाँ से क्रॉस कर रहा है, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है। और अगर उस आइलैंड से एग्जैक्ट क्रॉस करता, तो सेम ही आइलैंड में तुम क्या हो जाता वहाँ पर किसी जगह पे अगर 1 तारीख हो रहा है, तो किसी जगह 2 तारीख हो जाता। मतलब एक दिन का एक डेट, एग्जैक्ट डेट नहीं हो पाता, डेट का डिफरेंस हो जाता। तो इस डेट का डिफरेंस को मिसमैच को अवॉइड करने के लिए वहाँ क्या किया गया कि ऑप्शन से हम लोग क्रॉस किया गया इंटरनेशनल डेट लाइन को, और जिसकी वजह से क्या हो गया, जिगजैग का शेप हो गया, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो मैंने पूरा कोशिश किया यहाँ पे कि इसको कन्फ्यूज़न को दूर करे कि कौन सा ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, कौन सा वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, कैसे टाइम जोन का डिवीज़न होता है, ठीक है। और इंटरनेशनल डेट लाइन में कैसे वहाँ पर डेट का डेट का पूरा चेंजिंग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट अगर होता है तो प्लीज़ बताएं, ठीक है। और तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।